मॉडर्न कपड़ों में आई नई बहू। अरे वो दुर्गा की बहू को देखा है तूने? कैसे जींस टॉप पहनकर मटक मटक कर चलती है। आजकल की बहुओं को तो शर्म ही नहीं है। अरे हाँ बहन, सही कहती हो। आजकल की बेटियां हो या बहुएं, सब जींस टॉप पहनकर मस्त हैं। हाँ, अरे दुर्गा की बहू ने तो अगले ही दिन से जीन्स टॉप पहनना शुरू कर दिया और दुर्गा कुछ कर भी नहीं पाई। सावित्री की बड़ी बहू चाय लेकर आती है। इतने में उसका सर का पल्ला सरक जाता है, जिसे देखकर सावित्री गुस्से में बोलती है, अरे महारानी, सर का पल्ला हटाई देना, शर्माने का नाटक क्या करती है? शर्म ही नहीं है तुझे? सॉरी माँ जी, वो ट्रे संभालने के चक्कर में थोड़ा सा पल्लू हट गया। पल्लू हट गया? तुम लोगों से एक ट्रे नहीं संभलती। हम अपने जमाने में कुएं से दो दो बाल्टी पानी निकालते थे और मजा ले जो पल्लू इधर से उधर हो जाए हैं। अरे बहन जी, ये सब तो आजकल की बहुओं के बहाने हैं। बस शादी होते ही अगले दिन जीन्स टॉप में आ जाती हैं और कुछ दिन बाद तो मिनी स्कर्ट। क्या कह सकते हैं, कोई शर्म नहीं बची आजकल की बहुओं में। इतनी सी बात पर रेखा को रमोला और सावित्री ने बहुत सुनाया। कुछ देर के बाद रमोला वहां से चली गई। अरे तूने आज तो मेरी नाक ही कटवा दी, एक पल्लू नहीं संभलता तुझसे। झूठे बर्तन ले जा यहाँ से। ये है सावित्री देवी, जो मॉडर्न कपड़े पहनने वाली बहुओं से नफरत करती हैं। ये है उनका बड़ा बेटा, जिसकी शादी रेखा से हुई है। रेखा अपनी सास के कहे अनुसार सारा काम करती है, लेकिन फिर भी सावित्री उससे खुश नहीं रहती। कुछ ना कुछ कमियां निकालती ही रहती है। एक सुबह जब रेखा अपने कमरे में सोई होती है तो उसकी थोड़ी सी कमर दिखती है। सावित्री जैसे उसके रूम में जाती है और देखती है कि उसकी कमर दिख रही है। अरे छी 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 छी, ये क्या? रेखा, अरे ओ रेखा, ये क्या तरीका है सोने का? करवट बदलते वक्त सारी कमर दिख रही है। अरे माँ जी, मैं क्या मैं आज के बाद अगर तेरी कमर दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ऐसे ही रेखा की शादी का 1 साल गुजर जाता है और उसकी सालगिरह वाले दिन उसका देवर घर पर आता है। माँ और परिवार वालों, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जो मेरे ही ऑफिस में काम करती है। उसका नाम संध्या है। तू लव मैरिज करना चाहता है बेटा? हाँ माँ, आपको कोई एतराज तो नहीं है इस शादी से? नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या एतराज होगा। जो तेरी पसंद वो मेरी पसंद। इस औरत का तो समझ ही नहीं आता। जो डरता है उसे डराती है और जो बात ही नहीं मानता उसकी बात झट से मान लेती है। अरे आप क्या चाहते हो? उस कल की आई लड़की के चक्कर में मैं अपना बेटा खो दूं? क्या पता उसके चक्कर में घर छोड़कर चला जाए। आप तो समझते ही नहीं। बस आने दो उसे, फिर संध्या में और रेखा में कोई अंतर पता नहीं कर पाओगे आप। कुछ दिनों के बाद ही दोनों की शादी करवा दी जाती है। इसके बाद संध्या अपने ससुराल आती है। भारी भरकम लहंगे में संध्या को गर्मी लगने लगती है, तो वो एक होटल के पास कार रुकवाती है। ओ भैया, यहाँ जरा गाड़ी रोक देना, ये लहंगा बहुत ही ज्यादा भारी है। मैं बस अभी थोड़ी देर में चेंज करके आती हूँ। थोड़ी ही देर में वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां वो एक मिनी स्कर्ट पहनी होती है और सर पर शादी का दुपट्टा होता है। यह देखकर सारे मोहल्ले के लोग हैरान हो जाते हैं। अरे बेटा, मैंने लड़की 2 जोड़े में मांगी थी, लेकिन तू तो सच में इसे 2 जोड़ा ही पहना लाया। अरे माँ, वो संध्या ने अपने लहंगे पे वोमिट कर दिया था, इसलिए इसके हाथ में जो लगा इसने पहन लिया। अरे ये राहुल का बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? जाओ संध्या, माँ का आशीर्वाद लो। अरे नहीं नहीं, तुम झुकी तो पता नहीं क्या क्या दिख जाएगा। हे राम। सावित्री को मन ही मन गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। कुछ समय बाद, अरे ये लड़की अगर नौकरी वाली है तो क्या मेरे सर पर नाचेगी, रुमाल जैसे कपड़े पहनेगी? इसने तो आज मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी। अरे कल मुंह दिखाई में कुछ उल्टा सीधा पहन लिया तो मैं क्या करूंगी? ना 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 ना, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। इसे तो मैं अपने हिसाब से ठीक करके ही रहूंगी। इसके बाद सावित्री संध्या के कमरे में जाती है। अरे बेटा संध्या, कल मुंह दिखाई है, तुम क्या पहनोगी, दिखाओ जरा। संध्या अलमारी की तरफ जाती है और साड़ी निकालती है। माँ जी ये देखिए, मैं ये पहनूंगी। अरे बेटा, लेकिन ये तो काला कलर है और शादी के 1 साल तक काला कलर नहीं पहना जाता है। अरे माँ जी, लेकिन इसमें ये देखिए ना, नीचे रेड बॉर्डर भी तो है ना।
अरे नहीं नहीं बेटा, ये साड़ी मैं तुम्हें नहीं पहनने दूंगी। जाओ अलमारी में से जितनी भी साड़ियां हैं वो निकालो। सभी साड़ियां निकलवाने के बाद सावित्री को एक पिंक कलर की साड़ी पसंद आती है। हाँ, ये साड़ी बिल्कुल सही है, तुम कल यही पहनना। ठीक है। हाँ माँ जी। सावित्री ने अपनी मनपसंद साड़ी तो निकलवा दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था उस साड़ी का ब्लाउज बहुत ही ज्यादा सेक्सी और रिवीलिंग है। इसके बाद अगली सुबह सभी लोग संध्या को देखने के लिए आते हैं। संध्या सेक्सी सा ब्लाउज पहनकर नीचे आती है, जिसे देखकर सावित्री गुस्से में आ जाती है। अरे ये क्या पहन रखा है तूने, सर पर पल्ला तो ले ले बेटा, ये तो सभी औरतें बातें बनाएंगी। कुछ देर में संध्या नीचे आती है। संध्या के सर पर पल्ला देखकर मोहल्ले की सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। अरे वाह सावित्री, तूने तो अपने मिनी स्कर्ट वाली बहू को साड़ी पहना दी अगले ही दिन। वाह क्या बात है, अब लग रही है संस्कारी बहू। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं भी सावित्री देवी हूँ। चलो बहू, सबके पांव छूकर आशीर्वाद लो। संध्या सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। बेचारी संध्या को क्या पता था कि उसकी सास किस खेत की मूली है। उसकी सास ने उसे एक बार साड़ी जो पहना दी, अब वो उसे वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने नहीं देगी। वह संध्या को भी रेखा जैसा बनाना चाहती थी। अगली सुबह उन्हें पूजा में जाना होता है, इसलिए रात को ही संध्या पूछ लेती है, माँ जी मुझे कल पूजा में क्या पहनना है। अरे पूजा का तो छोड़, पहले ये बता तू ये कपड़े नाइट ड्रेस पहनकर बाहर कैसे निकली। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। लेकिन माँ जी राहुल ने तो बोला था मैं जो मन चाहूँ वो पहन सकती हूँ। अरे राहुल को इस घर के रीति रिवाज के बारे में क्या पता, वो घर में रहा ही कहाँ है और नौकरी भी उसने बाहर ही की। लेकिन तू उसकी बीवी होने के साथ साथ मेरी बहू भी है, इसलिए इस घर में मेरी ही चलेगी। संध्या सावित्री की बातें सुनकर उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे रेखा भी जाती है उसे मनाने। कोई बात नहीं संध्या, तुम नाराज मत हो। इस घर का नाम ऐसे ही सावित्री निवास नहीं रखा गया है। यहाँ तो खाना भी माँ जी से पूछकर बनता है और तुम यहाँ कपड़ों की बात करती हो। चलो साड़ी पहनकर नीचे आ जाओ। माँ जी अब तुम्हें वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने देंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं पहनने देंगी, बस हफ्ता भर साड़ी पहनूंगी, उसके बाद नहीं पहनूंगी मैं। कुछ दिन के बाद राहुल हनीमून का प्लान करता है। अरे संध्या, कश्मीर बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, हम वहीं जाएंगे, मस्ती करेंगे बहुत। कुछ देर के बाद ये खबर सावित्री को भी मिलती है, तो वह यह देखने के लिए उनके कमरे में जाती है। अरे बेटा तूने बैग में क्या क्या रखा है, मैं भी तो देखूं वहां जाकर क्या क्या पहनेगी। अरे तुझे कहीं ठंड ना लग जाए, बस तेरी थोड़ी चिंता हो रही थी। कश्मीर में थोड़ी ठंड ज्यादा होती है ना। मैं सब समझ रही हूँ कि आपको मेरी कितनी चिंता है। अगली ही सुबह दोनों कश्मीर के लिए निकल जाते हैं। वहां पर संध्या अपने लिए कुछ मॉडर्न ड्रेसेस खरीद लेती है और बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाती है। लेकिन एक रोज सावित्री वो सारी फोटोज अपने फोन में देख लेती है और संध्या को खूब डांटती है। इतने में उसकी सास रत्ना आ जाती है, जो बहुत बूढ़ी होती है। उन्होंने टी शर्ट जीन्स पहना होता है और चश्मा लगाया होता है। अरियो सावित्री, जब मैं बूढ़ी होकर गांव में ये जीन्स टी शर्ट पहन सकती हूँ तो मेरे पोते की बहू क्यों नहीं पहन सकती। आज पता है क्या हुआ, जब मैं रेलवे स्टेशन से उतरी तो मैंने देखा कि बाइक पर एक साड़ी पहनी हुई लड़की नीचे गिर गई है और उसे चोट लग गई है। जानती है वो लड़की कौन है? वो हमारी बड़ी बहू रेखा है। मैं अभी उसे अस्पताल में भर्ती करा कर आ रही हूँ। अरे सावित्री, जमाने के साथ बदलना सीख। सावित्री को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उस दिन के बाद से वह अपनी बहुओं को रोक टोक नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय।